वेलकम व्यूवर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो ये हमारा इंसर्ट टैब रहा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से हम आज कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो है कवर पेज। तो जैसे कि कवर पेज के बारे में लिखा है कि इंसर्ट ए फुली ऑटोमेटेड कवर पेज, यू फिल इन द टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो जो भी आप भी कभी असाइनमेंट सबमिट करते हैं या कभी आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो उनमें जो फर्स्ट पेज होता है तो उसमें सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके असाइनमेंट के बारे में, कोई ऑथर है उसका या उसका डेट क्या है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें लिखनी हो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज जो हमारे असाइनमेंट का है, हमारे डॉक्यूमेंट का है, तो वो क्या है, वो हम एज अ कवर पेज हम रख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कवर पेज में। ये एज पर रिक्वायरमेंट है कि आपको किस टाइप का कवर पेज चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमारे एमएस वर्ड में हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट है, एनुअल है, तो ठीक है, इस तरह ऑस्टन है, इसी तरह मोशन है, ठीक है, न्यूज़ प्रिंट है। तो जैसा भी आपको चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली वैसा आप जो कवर पेज है वो आप चुन सकते हैं। कि जैसे मैं इस पे एक कवर पेज पे मैंने क्लिक किया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसका आप टाइटल इंसर्ट करें, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सब टाइटल है वो आप एंटर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर है यहाँ पर जो भी एब्स्ट्रैक्ट है आपके डॉक्यूमेंट का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीडिफाइंड यहाँ पर फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आप जो है अपना कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है। तो ठीक है, अकॉर्डिंगली आप क्या है अपना कवर पेज कीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद जो है जो भी आपका कंटेंट होगा आपके असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का, वो अब सेकंड पेज जो है वहाँ से शुरू हो जाएगा। कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट होगा, लेट इट बी, मैं इसको इस फार्मूला के थ्रू लिख लेता हूँ। देखिए मैंने एंटर किया, ठीक है, कंटेंट आ गया। तो ये आपके प्रोजेक्ट का कंटेंट है और ये आपका यहाँ पे कवर पेज रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कवर पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो है ब्लैंक पेज। तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। यानी जहां पर भी कर्सर पोजीशन है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप एक ब्लैंक पेज डाल सकते हैं। कि जैसे मैं अभी, जैसे कर्सर आप देख रहे हैं, ब्लिंकिंग कर्सर यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए वहां पर जो है वहां पर एक ब्लैंक पेज आ गया है। ठीक है, तो यानी दूसरा पेज यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से यानी अगर आपको दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर है वो क्या है, वो पेज ब्रेक है। तो इसका यहाँ पर आप ये क्या लिख रहे हैं कि स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ पर आपका कर्सर है और आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पर पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है तो ये क्या आ जाए, ये दूसरे वाले पेज में आ जाए। तो जहां पर भी आपका कर्सर है, जहां पर आपकी पोजीशन आपने कर्सर की रखी हुई है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे इसको आप क्लिक कीजिए इस वाले ऑप्शन पे, पेज ब्रेक के ऑप्शन पे, या दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर आप क्या करेंगे, कंट्रोल को आप दबा के रखे, पुश करके रखे, उसके बाद आप एंटर करेंगे। तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पेज जो है यानी कंटेंट जो भी जो आपके वर्ड में जो भी कंटेंट था वो दूसरे पेज पर आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहें आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं, और आप उसी पेज पे जिस पे कंटेंट है उसको आप डिवाइड दो पेजों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एज पर रिक्वायरमेंट है, जैसे आप चाहें, जहाँ पर भी आप चाहें कि आप कहीं पर पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, आप कंटेंट को दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जो इंसर्ट में है। तो इंसर्ट में एक ऑप्शन है टेबल्स का। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कि बहुत सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका भी, जो टेबल फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, तो एक तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन जो है आप यहाँ चूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टेबल में, तो जितने भी यहाँ से रोज एंड कॉलम्स हैं, आप जितने भी चूज करेंगे अकॉर्डिंगली वहाँ पर वो टेबल बनता चला जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी एज पर रिक्वायरमेंट आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर जो है, अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए इंसर्ट टेबल, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल पे, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या आएगा, टेबल साइज आएगा और ऑटो फिट बिहेवियर भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 5 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 10 कॉलम्स डालता हूँ और मैं यहाँ पे 5 रोज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ जैसे ऑटो यहाँ पर है, इसी तरीके से ऑटो फिट टू कंटेंट है, ऑटो फिट टू विंडो है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जैसे आज पर आपकी रिक्वायर। जैसे ऑटो फिट टू कंटेंट मैंने ले लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा इन टेबल जो इंसर्ट हो गया है और इसमें कितने 10 कॉलम्स आ गए और 5 रोज आ गए। तो जैसे मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट रखा है, तो जैसे मैं इस पे कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, इसके बाद मैंने नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं दूसरे में टैब करूंगा, दूसरे वाले कॉलम में जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर एड्रेस मैंने लिखा, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये फिट टू कंटेंट जैसे आपका जितना भी कंटेंट का साइज होगा उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक ऑप्शन आ जाता है, देखिए आप नीचे यहाँ पर स्क्वायर टाइप का, तो आप यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं इसको, टेबल को अकॉर्डिंगली आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो टैब्स हमारे थे वहाँ पर 2 टैब और आ गए, तो डिज़ाइन आ गया है, ठीक है, और लेआउट भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस डिज़ाइनिंग के थ्रू आप इस टेबल की और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर टेबल्स के जितने भी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम कभी दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में इसके लिए वीडियो बनाएंगे कि आप किस तरीके से डिज़ाइन और लेआउट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही के लिए हम यहाँ सीख रहे हैं कि इंसर्ट में जो ऑप्शन हमारा है, जो टेबल है, कि आप किस तरीके से टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और भी यहाँ पर था, जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो आप जैसे इस पर यहाँ क्लिक कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर पेंसिल शेप हमारा कर्सर आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर जो है तो हमारा टेबल बन रहा है। तो देखिए जितने भी आपको रोज या कॉलम्स की ज़रूरत है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर ये मैंने रो डाल दिया और एक यहाँ से मैंने और एक रो डाल दिया, और जितने भी कॉलम्स की ज़रूरत है वो आप डाल सकते हैं। तो ये मैं टेबल को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो हमारे पास यहाँ पर तो देखिए 4 कॉलम्स आ गए और 3 रोज आ गए। तो बाहर जाके टेबल के बाहर आप डबल क्लिक कीजिए, तो ठीक है, तो वो ऑप्शन चला जाएगा। तो फिर से हमारा कर्सर उसी फॉर्म में आएगा जो पहले था। तो फिर वही वाले ऑप्शन यहाँ पर दोबारा से आप देख रहे हैं जो डिज़ाइनिंग और लेआउट के आ रहे हैं टेबल के बारे में, तो ठीक है। तो ये ऑप्शंस खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाते हैं जो इसके ऑप्शनल्स हैं। तो मेन जो हमारे जो है वो क्या है, हमारा इंसर्ट है। तो इंसर्ट के थ्रू आप यहाँ पर एक ऑप्शन जो हमारा टेबल, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक टेबल क्रिएट इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल का मेथड है, दूसरा आप इंसर्ट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज को चूज कर सकते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, और तीसरा वाला जो है ड्रॉ टेबल है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आप किस तरीके से एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन जो हमारे इंसर्ट टैब में ही आता है वो है पिक्चर्स के रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक पिक्चर का ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है, इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए फाइल। तो जैसे भी अगर आपके फाइल में ऑलरेडी कोई पिक्चर इंसर्ट है, तो जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आ गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा है इसमें हमारे इंसर्ट में। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर पिक्चर आ गई है, तो इसी के बाद जो है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट का भी एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें एक दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको और कभी हम डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में जैसे मैं ये देखिए आप इस पर क्लिक करें, उसका एक
स्टाइल आ रहा है पिक्चर का, ये दूसरा स्टाइल है और रेयोरिक स्टाइल है। तो बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर पिक्चर्स के आ रहे हैं, तो ये अलग से एक टॉपिक है। इसी तरीके से कलर का भी है यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसको किस फॉर्मेट कलर में चाहते हैं, ठीक है। कलर सेचुरेशन यहाँ पर कलर टोन है, रिकलर है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है। इसी तरीके से करेक्ट यहाँ पर जो है करेक्शन है ब्राइटनेस की भी, कि आप इसको कितना ब्राइट रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं जिनके थ्रू हम जो पिक्चर की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चूंकि अब इस वक्त हम जो है हम ये इंसर्ट का ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेन जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है हमारे टैब में, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी देखा आपने पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए, इसी तरीके से आपने देखा पेज ब्रेक है, कवर पेज है, तो इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो कोई पर्टिकुलर कोई किसी ऑप्शन के रिलेटेड कोई और भी टैब आ जाएगा, तो उसका हम आइंदा जो वीडियोस आने वाली होगी उसमें हम दिखाएंगे किस तरीके से, या टेबल के जो ऑप्शंस टैब्स आ रहे हैं, जैसे उसका भी डिज़ाइन आया, लेआउट आया, इसी तरीके से पिक्चर का भी फॉर्मेट आता है। तो ठीक है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हाल ही हम सीख रहे हैं कि इंसर्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से देखिए आप क्लिप आर्ट जो है, ठीक है, ये भी हमारा इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्लिप आर्ट के बारे में क्या है, इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग, movies, sound और stock photographs to illustrate a specific concept। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए आप इन जो यहाँ पर ऑप्शन है इस्तेमाल आप इनका कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी यहाँ पर जो स्टॉक फोटोग्राफ्स हैं तो वो आप इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर क्लिप आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने नीचे यहाँ पर एंटर करके मैंने कर्सर को नीचे लाया, तो वहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक मैंने किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा टेबल आ गया, क्लिप आर्ट का आ गया। तो जैसे कि यहाँ पर सर्च फॉर है, जैसे कि इसने लिखा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनिमल आ गया है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल मीडिया फाइल टाइप जितनी भी सारी हैं, कि आप क्या चाहते हैं। ऑप्शन जैसे यहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर चेक बॉक्स आ रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने क्लिक किया तो सारा अनचेक हो गया इसका। तो इससे फिर बाद में आपको चाहे साउंड चाहिए, अगर आपको खाली साउंड चाहिए तो वो सिलेक्ट कीजिए, वीडियो चाहिए तो वो चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए खाली तो वो आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने अनचेक किया, तो अगर आप फोटोग्राफ्स चाहिए तो आप फोटोग्राफ्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे चाहिए ऑल मीडिया टाइप्स, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है। और उसके बाद जो है मैं कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी तो एनिमल है, ठीक है, तो लेट इट बी एनिमल, चलो एनिमल को ही रख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गो पर, तो देखते हैं हमारे लिए क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन यहाँ पर एक काउ जैसे कैटल्स के हैं, डेयरी रिलेटेड के यहाँ पर हम काउ का जो पिक्चर है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एनिमल्स के और भी स्टर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये एनिमल कैट, नेचर टाइगर आ गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस जो है एनिमल्स के रिलेटेड वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप नीचे तक ड्रैग कीजिए, फिर देखिए आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लेट इट भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लिपर्ड को, मैंने ये प्रोसेस हो रहा है ये, तो मैंने इस पे लिपर्ड पे क्लिक किया, देखते हैं। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिप आर्ट में से जो है ये यहाँ पे लेपर्ड की पिक्चर आ गई है।
तो जैसे आप फिर यहाँ पर इस पर भी क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर फॉर्मेट वाला ऑप्शन जो टैब है वो आ जाएगा, और तो अकॉर्डिंगली आप फिर इस पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही इसमें से कुछ ऑप्शंस दिखाए, तो ठीक है, तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ क्लिप आर्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ, एक नया पेज लाएंगे। तो फिर इंसर्ट टैब में, तो इसके बाद क्लिप आर्ट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है शेप्स का। तो ठीक है, इंसर्ट ए रेडीमेड शेप सच एज रेक्टेंगल एंड सर्कल, एरोज, लाइंस, फ्लो चार्ट, सिंबल्स एंड कैलआउट्स। तो ये सारे अवेलेबल हमारे शेप्स वाले ऑप्शन में हैं। तो जितने भी यहाँ पर देखिए शेप्स आप देख रहे हैं, इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर ज़रूरत एज पर यूर रिक्वायरमेंट जो भी हो, जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो या आपकी कहीं असाइनमेंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टार एंड बैनर्स हैं, ठीक है। मैं एक बैनर को ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर प्लस टाइप का कर्सर आ गया। आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग कीजिए एंड ड्रॉप कीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बैनर आ गया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा से यहाँ पर ड्राइंग टूल आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेट आ जाएगा, तो आप इस अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एक फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन दिखाता हूँ, देखिए मैंने जो शेप स्टाइल है वो मैंने चेंज कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें स्टाइल्स हैं, ठीक है। आप शेप इफेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इफेक्ट लग गया। तो ये इसका ऑप्शनल जो फॉर्मेटिंग आ जाता है इन पिक्चर्स के लिए, ठीक है। जो आपने शेप डाली है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है आप इस शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फिर राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। आप इसमें जैसे ऐड टेक्स्ट अगर इसी पे राइट क्लिक करोगे आप, तो ऐड टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना हो, ठीक है, जैसे मैंने बैनर लिखा तो एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो भी आपको जो रिप्रेजेंट करना हो यहाँ पे, तो इस बैनर के थ्रू जो कुछ भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे इंसर्ट ऑप्शन में एक ऑप्शन है कि आप बहुत सारी शेप्स हैं जो भी रेक्टेंगुलर है, इसी तरह बेसिक शेप्स हैं, ठीक है, एरो ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं जैसे प्लस माइनस इनटू, या फ्लो चार्ट की बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आपका जो इंफॉर्मेशन कभी आपको डाटा देना हो, फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखाना होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है या डाटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो। तो और क्या आउट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट को लाया। इसके बाद हमारा इलिस्ट्रेशंस में और एक ऑप्शन आ जाता है, वो स्मार्ट आर्ट है। इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक ग्राफिकल यहाँ पर आप सिंबल्स को ला सकते हैं और ग्राफिकल पिक्चर्स को ला सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो ये देखिए हमारे पास जो है चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट देखिए, लिस्ट फॉर्म है, प्रोसेस है, आप किसी चीज़ किसी प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन जो है साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो कभी कभी आप देखिए जोग्राफिकल जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, या वाटर साइकिल है, इसी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साइक्लिक जो हम स्मार्ट आर्ट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हायरार्ची है, ठीक है, तो जैसे रिलेशंस हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, उसमें आप इस्तेमाल, मैट्रिक्स फॉर्म है, पिरामिड है, पिक्चर फॉर्म है कि आप पिक्चर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हायरार्ची का कोई एक सा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। तो
तो जो बैनर है मैं इसको बैनर के नीचे ही आ गया है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बैनर को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए, तो इसी तरीके से हर चीज़ यहाँ पर है। तो जो भी अभी टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। कि अगर आपको इस डिज़ाइन का जो है स्मार्ट आर्ट चाहिए कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पर आप ऐड शेप्स भी कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट राइट अबो आफ्टर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आफ्टर किया तो देखिए इसके बाद जो है और एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, इस मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा और फिर उसके बाद जैसे देखिए मैं यहाँ पर हार्डवेयर लिख रहा हूँ, हार्डवेयर मैंने लिखा और हार्डवेयर के बाद मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा, ये मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। तो ठीक है, एक तो यहाँ पर कंप्यूटर है, उसके बाद जो है ठीक है, तो कंप्यूटर के जो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स, एक तो हार्डवेयर है फिर सॉफ्टवेयर है। फिर इसी तरीके से जो और भी जो सारे जो कंपोनेंट, इसी तरह हार्डवेयर के कंपोनेंट्स क्या है, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का जो है इस्तेमाल जो यहाँ पर स्मार्ट ग्राफिक्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो आता है चार्ट्स का। तो देखिए चार्ट, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स इंसर्ट चार्ट, तो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास जो चार्ट्स हैं वो अवेलेबल, जैसे कि आप देखें कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया का भी है, एक्स वाई स्कैटर भी, स्टॉक है, सरफेस है। ठीक है, तो जितने सारे यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस जो हमारे चार्ट में आ जाते हैं उसके ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि कॉलम चार्ट है और कॉलम चार्ट में से मैं एक चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये हमारा चार्ट आ गया है। तो यहाँ पर जो है अब देखिए इसके साथ हमारे साथ में ये एक्सेल फाइल आ गई है। तो एक्सेल फाइल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीरीज़ हैं तो आप इसको, ये प्रीडिफाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि आपकी जैसे भी आप चाहते हो आपकी सीरीज़ क्या है, कॉलम में आपको क्या डाटा लेना है और रोज़ में आपको क्या डाटा लेना है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपके चार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि आप यहाँ पर कोई सा भी आप जैसे भी चेंज कुछ भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे EMP एम्प्लॉय 1 मैंने लिखा यहाँ पे, इसी तरीके से मैं EMP 2 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, लेट इट बी मैं खाली 2 रख रहा हूँ, इसके बाद जो जितने सारे बे मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप जैसे 2 आगे 2 एम्प्लॉयज़ का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो लेट इट बी ये यहाँ पर हम देखिए ये जनवरी, ये इसका फरवरी है और उसके बाद लेट इट बी ये मार्च है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कुछ अमाउंट है, लेट इट बी ये 10,000 है, ये 20,000 है और ये इसका 30,000 है, ये 30,000 है। तो ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एम्प्लॉय है तो आप देखिए उसका भी हम कुछ रख लेते हैं, लेट इट बी उसका जो अमाउंट है वो 30,000 का है और इसके बाद ये 20,000 का है और फिर ये 10,000 का है। तो ये देख लीजिए, ये 10,000 का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये डिफरेंट यहाँ पर जो डिफरेंटली रिप्रेजेंट हो गया। तो देखिए ये एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, इसका कुछ अमाउंट जो है वो अलग से है। तो मैं इस वाले जो
यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेल जो एप्लीकेशन है मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे वर्ड में जो है चार्ट इंक्लूड हो गया है। और आप देख रहे हैं कि हर एक जो कलर है, ठीक है, जो हमारा कॉलम चार्ट है, और हर एक कॉलम अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो भी हमारे मंथ हैं, ठीक है, तो और अमाउंट्स भी जो अलग अलग से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ ब्लू है जनवरी, ठीक है, तो जनवरी में इसका 10,000 है फर्स्ट एम्प्लॉय का, और फरवरी में इसका जो अमाउंट है वो 10 to 30,000 है, और फिर बाद में ग्रीन अप टू द 60,000 है, तो उसके करीब करीब है। तो इस तरीके से ये डिफरेंटली रिप्रेजेंट हो गया है, डिफरेंट कलर से जो अमाउंट रिप्रेजेंट हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयज़ का नाम या एम्प्लॉय जो भी आपने एम्प्लॉय का नाम हो, ठीक है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ से जो है वाई एक्सिस पे जो है वो अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर अकॉर्डिंगली एक्स और वाई का कम्बिनेशन करके या डिफरेंटली या अमाउंट जो है रिप्रेजेंट हो रहा है किस किस एम्प्लॉय का क्या क्या अमाउंट है। और जैसे ही आप क्या करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जैसे पिक्चर्स पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर अलग से टैब्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डिज़ाइन का टैब हो गया है, लेआउट का आ गया है, फॉर्मेट का आ गया है। तो अलग अलग से जो है चार्ट्स यहाँ पर चार्ट्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, कि जैसे भी आप चाहें। देखिए जैसे मैं इस पे अभी मैं एक वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ, खाली आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे शेप स्टाइल है, शेप स्टाइल जो फॉर्मेट में ऑप्शन है, ये अलग से टैब एक आ गया है हमारे चार्ट के लिए। तो मैं इस पर क्लिक किया, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में गया, मैंने आपको एक दिखा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस वाले पे जा रहा हूँ, ब्लू पे जा रहा हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड जो है ब्लू हो रहा है, ठीक है, या इसी तरह ग्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट इट बी, मैं इसको इस पे रख रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो आप फॉर्मेटिंग जो है, आप चार्ट को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप स्टाइल में बहुत सारे आ जाते हैं। इसी तरीके से करंट सिलेक्शन है, इसकी शेप स्टाइल है। वर्ड्स का भी आप देख लीजिए, वर्ड स्टाइल भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे, इन सारे पार्ट्स का, कि आप किस तरीके से चार्ट्स की जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो असल में हम अभी इंसर्ट का ऑप्शन कर रहे हैं कि हम किस तरीके से जो है चार्ट का इस्तेमाल अपने वर्ड एप्लीकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, वो स्क्रीनशॉट का आता है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी स्क्रीनशॉट क्या है, इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ एनी प्रोग्राम दैट इज नॉट मिनिमाइज्ड टू द टास्क बार, ठीक है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आता है स्क्रीन क्लिपिंग आ जाता है। तो जो भी आपके पास यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग, जैसे आप स्क्रीन पे कोई सा एप्लीकेशन ओपन हो या खाली डेस्कटॉप अवेलेबल है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर फ्लावर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और फिर छोड़ दूँगा, ड्रॉप करूँगा, तो देखिए वो जो मैंने सिलेक्शन की थी वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई हमारे वर्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो फिर जैसे कि ये भी एक पिक्चर है, ठीक है, तो इसके भी यहाँ पर फिर फॉर्मेटिंग के टूल बार जो इसका आ जाता है यहाँ पर, हाँ, फॉर्मेटिंग का टैब यहाँ पर अवेलेबल हो गया। और फिर उसके वही वाले ऑप्शन जो मैंने आपको पहले कहे थे, ठीक है, जैसे कि अभी साइज है यहाँ पे, ठीक है, आप देखिए साइज को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट है, विड्थ है, ठीक है, तो देखिए इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं हमारे, हम इस तरीके से इमेजेस की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने इंसर्ट मेन्यू पर। तो इस तरीके से हमने जान लिया इंसर्ट मेन्यू में जो इंसर्ट हमारा जो टैब है इसमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए हमने एक तो पेज के रिलेटेड किया, और टेबल्स के रिलेटेड, और इलस्ट्रेशंस के रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जाना कि इंसर्ट में कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है। और भी हम जो नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उनमें हम और भी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू व्यूअर्स।